अनेक शंभो समुझावा, भावी वशना ज्ञान उर आवा। समझ गई कि इनका समय अब निकट आ गया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। भोलेनाथ समझ गए कि इनका मरना निश्चित है। अब अगर इनको रोक लिया तो कैलाश पर अपने प्राण त्यागे, इनका जीवित रहना मुश्किल है। अगर रोक लिया तो कैलाश पर मरेंगी और जाने दिया तो मायके में मरेंगे। तो जब मरना ही निश्चित हो गया तो बढ़िया है ना, अपने पिता के घर ही मरे। कोई बात नहीं, चली जाओ। देवी सती जाने लगी। भोलेनाथ आंखें बंद करके समाधि में बैठने लगे। लेकिन जब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची, रास्ते में बड़ा क्रोध आ रहा था। मेरे पति ने मेरे साथ आने से मना कर दिया, मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन कन्या जब अपने मायके में पहुंची तो वहां पर तो दृश्य ही दूसरा था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, पिता के पास जब पहुंची तो वहां क्या देखते हैं, जैसे ही अपने पिता के घर पहुंची, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। किसी ने भी दक्ष के भय से देवी सती का सम्मान नहीं किया। देवी सती जब आज अपने पिता के घर पहुंची, कोई भी स्वागत करने नहीं पहुंचा, कोई सम्मान करने नहीं पहुंचा। आज देवी सती को बड़ा आश्चर्य होने लगा, आखिर बात क्या है। आज मेरा कोई स्वागत सम्मान करने के लिए क्यों नहीं आता। विचार करिए, कन्या अपने मायके में पहुंचे और मायके में जाकर जब ऐसा हाल हो कि कोई मायके में बात करने वाला ना हो, पिता जब मुंह मोड़कर चला जाए बिना बोले, तो उस कन्या पर क्या बीतेगी। जो कन्या कहीं भी रहे, जहां भी रहती, वहां अपने माता पिता की चिंता करती रहती है। अपने घर रहेगी, सास ससुर की सेवा करेगी, अपने बच्चों का ध्यान रखेगी। लेकिन इसका मन ये सारे कामों को करते हुए भी अपने माता पिता की चिंता में जरूर होगा, मेरे माता पिता सुखी रहे। जब सती अपने मायके में पहुंची, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। कोई भी सम्मान करने नहीं आया। जैसे ही मां को पता चला, सादर भले ही मिली एक माता। पिता तो निष्ठुर हो भी जाए, लेकिन मां का हृदय इतना कोमल होता है। इन्हें दक्ष का भी भय नहीं लगा। ये दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आई और आकर देवी सती को इशारा किया, बेटी वहां खड़ी क्यों रह गई, आ जाना मेरे पास। देवी सती को आज अपना मायका भी पराया लगने लगा। मायके में कोई कितना भी प्रेम करे, अंतर नहीं पड़ता। लेकिन अगर मायके में पिता का प्रेम कम हो जाए तो बेटी को अपना मायका भी पराया लगने लगता है। वैसे शब्द तो मायका है, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझा जाए तो मायका मां से नहीं है, मायका तो पिता से ही है।
जब तक बेटी का पिता मायके में जीवित है तब तक बेटी को कभी कोई कष्ट नहीं होता। कभी भी जाती है प्रसन्न होकर जाती है, प्रसन्न होकर आती है। लेकिन जब बेटी को वो सूचना मिलती है ना कि अब तुम्हारे पति, तुम्हारे जो पिता हैं वो अब समाप्त हो गए हैं, वो कन्या दौड़ी दौड़ी आती है, रोती हुई आती है और सबसे पहले उस मायके के मुख्य दरवाजे पर दहलीज पर जाकर सिर पटक पटक कर रोती है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो मेरे पिता जीवित थे, लेकिन अब मेरे पिता इस संसार में नहीं है। ये दहलीज तब तक मेरी थी जब तक मेरे पिता यहाँ थे, और अब मेरे पिता नहीं है तो अब ये दहलीज भी पराई हो गई। क्योंकि जब तक पिता घर में थे तब तक कभी भी आती थी, मेरे पिता प्रसन्न होकर स्वागत करते थे। लेकिन पिता के जाने के बाद घर की सारी व्यवस्थाएं भैया के कंधे पर आ जाएंगी, और भाई के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है। अभी ढंग से जीवन को, संसार को समझ भी नहीं पाया, और इतने बड़ी घर की जिम्मेदारी मेरे भैया के कंधे पर आ जाएगी, पता नहीं वो उसको संभाल पाएगा कि नहीं। पिता के जाने के बाद बेटी भी अपने मायके में आने के लिए 10 बार सोचती है कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। कई बार तो बहाना बना देती है, मन तो कई बार होता है कि जाऊं, लेकिन मन में यही आता है कि जाऊंगी, पता नहीं भाभी को अच्छा लगेगा कि नहीं, क्योंकि अब घर की सारी जिम्मेदारी भैया के ऊपर है ना। पहले तो मेरे पिताजी थे, कमाते थे, घर की व्यवस्था चलाते थे, लेकिन अब भैया, पता नहीं भाभी को ठीक लगेगा कि नहीं। दक्ष प्रजापति ने जब बात नहीं की तो मैया सती को बहुत बुरा लगा। मां ने आकर जब अपने हृदय से लगाया, आंखों से झरझर आंसू बह निकले। मैया भी रो रही है, कन्या भी रो रही है, हृदय से लगा लिया। सती ने रोते हुए कहा, मां, मैंने जीवन में आपसे कभी कुछ मांगा नहीं। एक कन्या अपने मायके से कुछ नहीं चाहती। विचार करके कहो, कभी कोई कन्या ये चाहती है कि मुझे मेरे मायके से मेरा हिस्सा मिल जाए? कभी नहीं चाहती। कन्या केवल अपने मायके में अपने भाई से, अपनी भाभी से केवल यही चाहती है कि भैया मेरे माता पिता को कभी किसी प्रकार का कष्ट ना हो जाए। वो कभी अपना हिस्सा नहीं मांगती। हिस्से के रूप में केवल यही चाहती है कि मेरे माँ बाप को कहीं कोई कष्ट ना हो जाए। अगर माँ बाप को कोई कष्ट हुआ तो मैं ससुराल में रहकर वहां सुखी नहीं रह पाऊंगी। और माँ बाप यदि मायके में प्रसन्न है तो बेटी को ससुराल में कितने भी कष्ट हो, कभी बेटी बताती नहीं है, क्योंकि अगर मैं माता पिता को अपने कष्ट बताऊंगी तो मेरे माता पिता को कितना कष्ट होगा। देवी सती ने रोते हुए कहा, मैया, मैं तो ये समझती थी कि घर में सबसे छोटी हूं, सबसे ज्यादा लाड मेरे ऊपर ही होगा, लेकिन आज मुझे पता चला कि घर में छोटा होना भी कितना बुरा है। सब बहनों को बुलाया लेकिन मुझे नहीं बुलाया, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई? मैया प्रसूति ने रोते हुए सती को अपने हृदय से लगाया। सादर भले ही मिली एक माता। मां ने जब अपने हृदय से लगाया, सती की सारी शिकायतें दूर हो गई। आंसुओं को पोंछते हुए मां ने कहा, बेटी तू अपने पिता के स्वभाव को जानती नहीं है क्या? मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन तेरे पिता इतने जिद्दी हैं, तेरे पिता ने मेरी एक ना सुनी। सारी बेटियों को बुलाया लेकिन तुझे नहीं बुलाया, मुझे बड़ा कष्ट हुआ। और सच मान,
आज तुझे यहां देखकर मेरे हृदय में बड़ी ठंडक मुझे मिल रही है। देवी सती ने रोते हुए कहा, मां आज मैं जहां यहां पर बिना बुलाए आई हूं ना, इसका कारण केवल आप ही हो। क्योंकि मुझे मालूम था एक बार को पिता भले ही मेरा निष्ठुर हो जाए, अभिमान के कारण मुझे ना बुलाए, लेकिन मेरी मां दिन रात मेरा इंतजार कर रही होंगी, बार बार दरवाजे की ओर ध्यान लगाए बैठी होगी कि मेरी सबसे छोटी सबसे प्यारी बेटी सती नहीं आई। मां मैं तेरी वजह से यहां तक आई हूं। मां बेटी की जब मन की बातें एक दूसरे से कही गई, हृदय हल्का हो गया। मां ने कहा, बेटी अब देख सारी बातें यही दरवाजे पे ही करेगी, भीतर नहीं चलना। अब मां ने इतने प्रेम से समझाया, सादर भली मिली एक माता, इतने प्रेम से समझाया तो सती का भी मन प्रसन्न हो गया। कह दिया चलो। महल में जब लेकर गई तो अर्धाली में आदि चौपाई में लिखा है, भगनी मिली बहुत मुस्काता। तो जो बहनें थी ना, ये बहनें हंसी उड़ाने लगी। एक बहन ने कह दिया, लो ये सती भी आ गई। एक बहन ने कहा, इन्हें बड़ी देर लगी आने में। तब तक एक बहन बोलने लगी, इनको कार्ड बहुत देर से मिला होगा। तब तक एक बहन ने कहा, इन्हें बुलाया किसने, इन्हें कार्ड दिया ही नहीं है। तब तक एक बहन बोली, अरे राम राम, संसार में बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, ये बिना बुलाई चली आई। तब तक एक बहन कहने लगी, क्यों जी अकेली आई है कि वो मदारी भी संग आया है? पूछा मदारी कौन है? कह दिया वो डमरू बजाने वाला मदारी, नहीं तो कौन है? तमाम बातें बहनों ने सुना दी। देवी सती को बड़ा कष्ट हुआ। मां से कहने लगी, मैया बस इसी की कसर और थी, आप ये बातें सुनवाने के लिए मुझे यहां पर लेकर आई थी। गलती हो गई, मुझे यहां आना ही नहीं था। मेरे पति ने कितना मना किया, लेकिन मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। उल्टे पांव देवी सती वापस लौटने लगी। मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर जी जब स्वाहा स्वाहा की ध्वनि गूंज रही थी, मैया सती ने सोचा कि चलो यज्ञ का दर्शन तो कर ही लूं, इतनी दूर से चलकर आई हूं, बस यहां यज्ञ का दर्शन करके वापस लौट जाऊंगी, रुकूंगी नहीं। जब यज्ञशाला में पहुंची तो वहां जाकर क्या देखा, कतहु न दीक शंभु कर भागा। कहीं भी भोलेनाथ का स्थान दिखाई नहीं पड़ा। तब चित चढ़े जो शंकर कहेहु, प्रभु अपमान समझ और धरे। आज पता चला कि भोलेनाथ ने हमसे मना क्यों किया, स्वामी हमारे मना क्यों कर रहे थे। मैंने अपने पति की बात मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जात अपमान। अरे कम से कम बुलाया नहीं तो यज्ञ में स्थान तो देना चाहिए। क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हमको यज्ञ में स्थान भी नहीं मिलेगा? भोलेनाथ को यज्ञ में स्थान नहीं दिया। ये बात देवी सती सहन नहीं कर पाई, भयंकर क्रोध आ गया। पिता से क्या कहूं, वो तो अभिमानी है, लेकिन पिता के चक्कर में मैंने अपने भोलेनाथ को भी कैसा तिरस्कार किया। अपने पिता के चक्कर में पति का त्याग कर दिया। मुझे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए था। अब मैं किस मुंह से अपने पति के पास वापस जाऊंगी? देवी सती को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। देवी सती को लगा कि पति का घर छोड़कर आई हूं, पिता ने स्वागत नहीं किया, अब तो मेरे पास में कोई स्थान ही नहीं है, अब तो मैं अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर दूंगी। यज्ञशाला में जाकर यज्ञ कुंड के सामने आसन लगाकर बैठी और इतना भयंकर क्रोध आया, योगाग्नि को प्रकट कर दिया। हम लोग कथाओं में सुनते हैं ना, देवी सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसी कोई कथा नहीं है। देवी सती यज्ञशाला में गई जरूर थी, लेकिन इन्होंने अग्नि में, जो कुंड की अग्नि थी, उसमें अपने प्राणों का दान नहीं दिया, उसमें छलांग नहीं लगाई। बैठे बैठे योग के द्वारा श्वास को रोक दिया और योगाग्नि को प्रकट कर दिया। शरीर जलने लगा, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और अपने पति से ध्यान हटाकर जगतपति के चरणों में ध्यान लगाया और मन से एक ही वरदान मांगा।